इमरान खान की नाअहली के पाकिस्तान की सियासत पर क्या फौरी असलात होंगे और पीटीआई के पास क्या ऑप्शंस हैं इसके खिलाफ जानते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के आसिम अली राना जो इस वक्त हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। आसिम, इस फैसले की जो तफसील आई है उसके मुताबिक कितनी सिमिलैरिटी है, कितनी मुमासलत है इस फैसले में और PMLN की लीडरशिप की नाअहली के फैसले में? जी बिल्कुल असद, आज जो फैसला दिया गया ये 631C के मुताबिक दिया गया है, जिसमें मिसडिक्लेरेशन के जो वहाँ पर इमरान खान के ऊपर इल्जाम जो साबित हुआ और करप्ट प्रैक्टिस का जो है वो इल्जाम इमरान खान पर लगाया गया था। जो आज जो फैसला आया उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक ये बात साबित हो गई है। तोशा खान रेफरेंस में जो इमरान खान के हवाले से जो उन्होंने दस्तावेजात जमा कराई, जो उन्होंने सबूत जमा कराए, उससे अदालत आज मुतमईन नहीं हुई और उनके खिलाफ ये फैसला दिया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ भी ऐसा ही फैसला दिया गया था। 63 जो आर्टिकल 63 है आइन का, उसका इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद आज दोबारा जिसके शिकार है वो इमरान खान हुए। 631C के तहत इनके खिलाफ फैसला दिया गया, जिसके बाद इमरान खान जो है वो आइंदा 5 साल तक इलेक्शन लड़ने के लिए जो है वो नाअहल हो चुके हैं। उसके साथ साथ अब जो उनको कहा गया है कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फौजदारी कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई का जो है वो कहा गया है और इस हवाले से वफाकी हुकूमत को हिदायत की है कि वो इस हवाले से केस दायर करे। तो अब जो ये फैसला होगा, फैसला हुआ है उसके मुताबिक इनका जो ट्रायल कोर्ट है वहाँ पर इनके खिलाफ जो है यहाँ पर कानूनी कार्रवाई का आगाज किया जाएगा, जबकि जो अदालत ने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो आज फैसला दिया है इसके ऊपर आज से अमल दरामद शुरू हो गया है। जी सर। तो आसिम, अब इमरान खान और पीटीआई के पास कानूनी और सियासी ऑप्शंस क्या हैं? असल जो इस वक्त कानूनी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर अभी उनके पास काफी सारे मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो यहाँ पर इस फैसले के खिलाफ पूरी तौर पर दरख्वास्त दायर कर सकते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बात का ऐलान भी किया है कि वो इस हवाले से जो है दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो एप्लीकेशन जो है वो दायर करेंगे, जिसके बाद जो है इस हवाले से अदालत फैसला करेगी कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दिया गया ये फैसला दुरुस्त है या नहीं है। इसके अलावा जो यहाँ पर दूसरा और कितना टाइम लग सकता है आसिम इस फैसले के आने में? हाई कोर्ट का जो आप बता रहे हैं उसमें अपील होने में और फैसला आने में कितना नॉर्मली वक्त इन्वॉल्व होता है? असल इस हवाले से कुछ भी कहना जो है वो कबल वक्त होगा, क्योंकि ये अदालत का मुनसर है कि वो कितनी देर में उस अपील को जो है वहाँ पर समाअत के लिए मुकर्रर करती है और कितनी देर की समाअत होती है, क्या कुछ वो डिमांड करते हैं वफाकी हुकूमत से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, और अब तक जो वहाँ पर शवाहिद जिस तमाम के तमाम पेश किए गए हैं उस सब का जायजा लेना पड़ेगा, जिसके बाद ही अदालत इस हवाले से फैसला कर सकती है। लेकिन जो इसमें एक अहम बात है वो ये है कि जो ट्रायल कोर्ट में जो मामला जाएगा वहां पर भी इसमें वक्त लग सकता है, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस का जो है वहां पर वो केस जो है वो भिजवाने का कहा गया है। अब जब वहां पे जो ट्रायल कोर्ट है वो इस हवाले से फैसला करेगी कि इमरान खान ने अगर वहां पर वापिस उसके ऊपर ये करप्शन के इल्जाम अगर साबित हो जाते हैं तो उनको 3 साल कैद तक की सजा भी दी जा सकती है। तो अभी ये इसे काफी सारे मराहल बाकी है। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये ट्रायल कोर्ट, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन भी इसके अलावा मौजूद है, क्योंकि सियासी तौर पर इमरान खान के पास बहुत से ऑप्शन हैं कि अगर वो जिस तरह अभी उन्होंने ऐलान किया अपने कारकुनों को सड़कों पर निकलने का, इसी तरह वो लॉन्ग मार्च की फौरी तौर पर कॉल भी दे सकते हैं। तो आसिम, अभी हमने देखा इसी हफ्ते के आगाज में जिस तरह से इमरान खान जो थे वो इलेक्शंस जो जीते, उसके अब उस पूरी इक्वेशन में क्या होगा? क्योंकि पहले भी यही समझा जा रहा था कि वो सारी सीटें छोड़ देते, एक सीट अगर रखते सबसे रिजाइन करते फिर इलेक्शंस होते, लेकिन सिचुएशन क्या कुछ चेंज हुई है या उसी तरह से है? सिचुएशन खासी तब्दील हो चुकी है, क्योंकि इमरान खान साहब जो जिस नशिस्त पर से वज़ीर-ए-आज़म बने थे वो मियां वाली की नशिस्त थी, जिसके तहत वहाँ पर उन्होंने इलेक्शन जीतने के बाद वो सीट रखी थी और उसके बाद जो उसी नशिस्त के ऊपर वो वज़ीर-ए-आज़म बने। जो आज का जो फैसला है उसके मुताबिक इमरान खान जो है वो उस नशिस्त उनकी वो खाली करार दे दी गई है। इसके बाद जो बाकी उनकी जो 6 नशिस्तें थी जो उन्होंने वहाँ पर जीती थी उसके हवाले से वो अब वो बिल्कुल नर एंड वाइट एक तरह से तस्वीर की जाएंगी, क्योंकि इमरान खान ने किसी भी नशिस्त से हलफ अभी तक नहीं उठाया। सिर्फ एक नशिस्त जो मियां वाली की नशिस्त थी वो उसका उन्होंने हलफ उठाया था, और लेकिन आज वो भी खाली करार दे दी गई है। इसके बाद जो पार्लिमानी सियासत है वो उसमें फिलहाल इस वक्त इमरान खान जो है वो नजर नहीं आ रहे। 6 नशिस्तें। आसिम, एक चीज लास्ट पे बिल्कुल बताइएगा कि इस्लामाबाद और दूसरे शहरों में सिक्योरिटी के खास इंतजाम किए गए हैं, पीटीआई के सपोर्टर्स का क्या रद्द अमल है अब तक?
जी बिल्कुल असद, इस हवाले से सिचुएशन जो है वो काफी टेंस होती जा रही है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के मेन जंक्शन फैसलाबाद के ऊपर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर अब से कुछ देर पहले यहाँ पर शदीद आंसू गैस की शेलिंग की गई थी। रावलपिंडी से कुछ कारकुनों ने इस्लामाबाद की तरफ रुख किया था, इस्लामाबाद में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने जवाबी तौर पर शदीद जो है वो आंसू गैस की शेलिंग की। इस वक्त भी सूरत हाल काफी खराब है कि जो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है वो बंद हो चुकी है, फैसलाबाद जो है वो बंद हो चुका जी। है और श्रीनगर हाईवे जो यहाँ पर वो है इस्लामाबाद वो भी बंद हो चुकी है। मुख्तलिफ अतराफ से इस्लामाबाद के लोगों ने दाखिल होने तो की इस कोशिश वक्त जो की, है वो लेकिन इसका खासा कशीदा है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम अली राना, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आज जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से फैसला आया है इमरान खान के खिलाफ दायर करदा रेफरेंस जो हुकूमत की तरफ से था उस पर, उस हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया।